हेलो ऑल ऑफ़ यू, वेलकम टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग जिसका टॉपिक रहने वाला है कि आज पूरा दिन वह आपके बारे में क्या सोच रहे थे। यानी आपके पर्सन आज सारा दिन आपको लेकर क्या सोच रहे थे। मुझे किसी ने कहा था मैम इस टॉपिक पर भी फ्रीक्वेंटली वीडियोज़ लेकर आइए क्योंकि हमको डेली अपडेट या करंट अपडेट चाहिए होता है। तो ओके व्यूअर्स, मैं आ गई हूँ ये रीडिंग लेकर। और ये रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है और सभी एज ग्रुप के लोगों के लिए है। तो चाहे आपका कोई भी ज़ोडिएक साइन हो या आपकी कोई भी उम्र हो, ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर सकती है। ओके। ये रीडिंग टाइमलेस रहेगी, जिसका मतलब है कि जब भी आप इस वीडियो तक पहुंचेंगे ये रीडिंग आपसे तभी रेजोनेट करेगी। फिर चाहे आप इस वीडियो तक 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, कितने भी महीनों या कितने भी हफ्तों बाद पहुंचे हैं, आप जब भी इस वीडियो को देख रहे हैं ना, ये आपके साथ तभी रेजोनेट करेगा। ओके व्यूअर्स, अगर आप ड्रीम टैरो चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि सब्सक्राइब करें ड्रीम टैरो चैनल को और बन जाएं ड्रीम टैरो फैमिली का हिस्सा। क्योंकि मैं ऐसे ही डिफरेंट टॉपिक्स पर रीडिंग लेकर आती रहती हूँ। रीडिंग्स के दौरान इंट्यूटिव मैसेजेस, चैनल मैसेजेस एंड चैनल सॉन्ग्स प्रोवाइड करती हूँ जो मैं नहीं चाहती कि आप मिस कर पाएँ। इसीलिए सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं कोई रीडिंग लेकर आऊँ सबसे पहले आप लोग देख पाएँ। ओके व्यूअर्स, सबसे पहले आप उसे देख पाएँ। ओके। तो मैं आपको साथ ही ये बताना चाहती हूँ कि आप लोग जानना चाहते थे कि मैं लाइव कब आऊँगी। तो व्यूअर्स, मैं 3 मार्च को शाम को 7 बजे लाइव आऊँगी। ओके। 3 मार्च शाम कह रही हूँ शाम 7 बजे 3 मार्च को लाइव आऊँगी। ओके, तो आप लोग मुझे वहाँ ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। तो चलिए अभी रीडिंग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं यहाँ पर कि आज पूरा दिन वह आपके बारे में क्या सोच रहे थे। लेट्स स्टार्ट। स्पिरिट्स प्लीज गाइड अस। अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है ड्रीम टैरो 2021 और उस पर वही प्रोफाइल फ़ोटो लगा है जो यूट्यूब पर लगा है। तो सिर्फ अगर आप चाहें तो मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर। स्पिरिट्स प्लीज गाइड अस। फ्री ऑफ वैंड्स, इंटरेस्टिंग। ये काफ़ी क्यूट लगा मुझे। अगर वो सारा दिन ये सब सोच रहे हैं तो इट्स वेरी क्यूट। ओके, 6 ऑफ पेंटिकल्स, ये भी अच्छी बात है। नथिंग रॉन्ग। ओके, 9 ऑफ वैंड्स। ठीक है, चलिए क्लैरिफाई करते हैं इन कार्ड्स को। ओके। डेथ कार्ड, ठीक है। डेथ कार्ड देखकर डरना नहीं है, कोई टेंशन की बात नहीं है। 2 ऑफ वैंड्स, ठीक है। गिव मी अ मोमेंट, ये डेक यहाँ रख देती हूँ। एनर्जी ऑफ डेक इज 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है। क्या तो व्यूअर्स, वह आज सारा दिन आपके बारे में क्या सोच रहे थे। पहली बात तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपका या आपके पर्सन का बर्थ मंथ क्या हो सकता है। या तो मार्च हो सकता है, जून हो सकता है, सितंबर हो सकता है, फरवरी हो सकता है, फरवरी एंड अक्टूबर हो सकता है, मई हो सकता है, जनवरी, अगस्त। ये कुछ महीने हैं जिसमें आपका या आपके पर्सन का जन्मदिन हो सकता है। ओके, चलिए डेट ऑफ बर्थ पता लगाने की कोशिश करते हैं कि आपके पर्सन की या आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या हो सकती है। 22 तारीख या 2 तारीख, 12 तारीख, 5 तारीख, 15 तारीख, 25 तारीख, 16 तारीख, 6 तारीख, 9 तारीख,
19 तारीख, 29 तारीख, 3 तारीख, 16 तारीख, 16 मैंने बोल दिया ना, 3 तारीख, 13 तारीख, 23 तारीख। 16 से रिलेटेड कुछ हो सकता है व्यूअर्स, देयर इज़ समथिंग रिलेटेड विद 16। मुझे 16 दो बार मैंने बोला है, इंट्यूशन ने ही मुझे दोबारा गाइड किया ये 16 नंबर। तो देयर इज़ समथिंग रिलेटेड टू 16। आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों की लाइफ में, आपके कनेक्शन में 16 इतना इम्पॉर्टेंट या 16 इतना प्रोमिनेंट क्यों है। ओके तो आइए चलिए कि आज सारा दिन वह आपके बारे में क्या सोच रहे थे देखते हैं व्यूअर्स। पहली चीज़ जो मुझे यहाँ पर लगी, जो मुझे काफ़ी क्यूट भी लगी थी, वो ये है कि वो आज सारा दिन आपके किसी कॉल का या किसी मैसेज का वेट कर रहे थे या फिर मैं कहूँ कि वो आपका ही इंतज़ार कर रहे थे। ओके तो यहाँ पर मुझे उनकी वेटिंग की एनर्जी लग रही है आज सारा दिन, कि आपके पर्सन ज़रूर वेट कर रहे थे आपके किसी कॉल का, मैसेज का, या हो सकता है कि उनके लिए अगर कोई स्पेशल डे है या कुछ बात है तो शायद वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आज आप उनको कॉल या मैसेज करेंगे, या जनरली यूं ही वो आपका वेट कर रहे थे। तो व्यूअर्स ये चीज़ मुझे लग रही थी कि आज वे सारा दिन आपका वेट कर रहे थे किसी कॉल या मैसेज का, और ऐसा भी लग रहा है कि काफ़ी दिन से वेट कर रहे हैं। ये एक दिन की बात नहीं है, ये 3 महीने, 3 वीक या 3 दिन से आपका वेट कर रहे हैं, समथिंग रिलेटेड टू 3। ओके मुझे ऐसा लग रहा है व्यूअर्स कि आज सारा दिन कहीं ना कहीं इंतज़ार करते करते वो इतना थक गए थे, इतना टायर्ड हो गए थे, या मैं कहूँ कि इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए थे कि शायद आपने इन्हें कोई कॉल या मैसेज या कोई इनकी तरफ एक्शन नहीं लिया है। और अगर लिया है तो शायद ये जैसे मैसेज का या जैसी कम्युनिकेशन का, जैसे मैसेज का वेट कर रहे थे, यानी कि मैं कुछ और एक्सपेक्ट, जैसे कि मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि आप मुझे आई लव यू बोलोगे, आई मिस यू बोलोगे, लेकिन आपने मुझे बोला हाय। तो ऐसा भी हो सकता है कि ये किसी टाइप के मैसेज का वेट कर रहे थे, कोई एक टाइप का, एक तरीके का मैसेज चाहते थे जो कि इनको नहीं मिला। तो उस चीज़ से भी काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो गए या उदास हो गए। तो इनका मन किया कई बार कि ये आपको कर दे मैसेज, अगर आप नहीं कर रहे हो तो। अचानक अचानक इनको ऐसा लगता था, सडन सडन इनके अंदर ऐसी फीलिंग ऐसी आती थी कि ये मैसेज कर दे, और बहुत ही सडन ऐसा सोचते थे कि ये मैसेज कर दें आपको, अगर आप नहीं कर रहे तो ये आपसे बात कर ले, ये कॉल कर ले आपको। तो फिर भी आई थिंक इन्होंने ये सोचा है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कोई कॉल या मैसेज ना किया हो, अनब्लॉक कर दिया हो, या कोई फ़ोटो लाइक किया हो, कुछ ऐसी एक्टिविटी कर दी हो जो आपने नोटिस कर ली हो, ऐसा हो सकता है। बाकी कुछ लोगों के लिए ये भी है कि इन्होंने सिर्फ ऐसा बार बार सोचा, लेकिन फिर भी अपने आप को कंट्रोल कर लिया और कोई कॉल या मैसेज आपको नहीं किया। यस आई कैन सी कि यहाँ पर कहीं ना कहीं व्यूअर्स आज पूरा दिन वो यह भी सोच रहे थे कि आपने कितने एफ़र्ट्स लिए हैं, और वो ये चीज़ रियलाइज़ कर रहे थे कि इस कनेक्शन में आपके पर्सन की तरफ से प्रॉपर गिव एंड टेक की कमी थी। इसका मतलब ये है व्यूअर्स कि आप ज़्यादा एफ़र्ट्स ले रहे थे, आप इस रिश्ते को मेंटेन करने के लिए ज़्यादा कोशिश कर रहे थे, लेकिन आपके पर्सन नहीं कर रहे थे। यस उनकी तरफ से इतनी कोशिश नहीं थी, आपने ज़्यादा एफ़र्ट्स लिए हैं, यानी कि तालमेल नहीं था, दोनों तरफ से म्यूचुअली एफ़र्ट्स नहीं डाले जा रहे थे, इक्वल एफ़र्ट्स नहीं डाले जा रहे थे। व्यूअर्स कभी कभी आप ज़्यादा एफ़र्ट्स ले रहे थे, और इनको तो यही रियलाइज़ हो रहा है कि आपने हमेशा एफ़र्ट्स लिए, पर ये कहीं ना कहीं कम पड़ जाते थे एफ़र्ट्स लेने में। मुझे इनका बिहेवियर थोड़ा ऐसा भी लग रहा है कि इनका बिहेवियर कनेक्शन में या रिलेशन में थोड़ा केयरलेस सा रहा है, ज़्यादा परवाह ना करना चीज़ों की, और ज़्यादा स्ट्रेस में ना आना चीज़ों को लेके, मतलब थोड़ी केयरलेस और केयरफ्री नेचर रहा है इनका, जिसका इनको अब थोड़ा पछतावा कहें या रियलाइजेशन कहें। इन्हें आज इस बात का कुछ ख्याल या कुछ सोच तो रहे थे इस बारे में कि कहीं ना कहीं इनको भी इक्वल एफर्ट्स डालने चाहिए थे। दे वर थिंकिंग अबाउट इट। ओके मुझे यहाँ पर ऐसा भी दिख रहा है कि अगर उनका माइंड सेट अब तक ये था कि वो वेट ही करेंगे,
कुछ ईगो इशू था उनको, उनका एटीट्यूड ज़्यादा है, उनको घमंड है या ईगो है कि मैं पहले से कॉल या मैसेज नहीं करूँगा या नहीं करूँगी, वही करें, मैं वेट कर लूँगा चाहे लंबे समय तक या वेट कर लूँगी, लेकिन मैं नहीं करूँगी। तो कहीं ना कहीं अगर वो अब तक एटीट्यूड में बैठे थे कि मैं कन्फेस नहीं करूँगा, मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा या मैं कम्युनिकेट पहले नहीं करूँगा, तो मुझे लग रहा है कि अब उनके इस एटीट्यूड में, उनके इस सोच में, इनकी इस सोच में अब बदलाव आ रहा है। डेथ का कार्ड है, मुझे ऐसा लग रहा है कि एक पुराना चैप्टर क्लोज हो रहा है और आपके रोमांटिक कनेक्शन का एक नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। या एंडिंग्स एंड बिगिनिंग्स मुझे यहाँ लग रही हैं। यस, तो एक चैप्टर क्लोज हो रहा है और एक चैप्टर की बिगिनिंग हो रही है। तो ये जो चैप्टर क्लोज हो रहा है ना व्यूअर्स, वो वही चैप्टर क्लोज हो रहा है जिसमें ये थोड़े केयरलेस रहे या एटीट्यूड से भरपूर रहे और बहुत एफ़र्ट्स बहुत कम लिए इन्होंने, एफ़र्ट्स कम लिए। हो सकता है आपको वैल्यू या आपको टाइम भी कम दिया हो। तो इनको अब आज ये इस बारे में सोच रहे थे, तो कहीं ना कहीं उनके बिहेवियर में या उनकी सोच में अब चेंज आता हुआ दिख रहा है। ओके, चेंज आता हुआ दिख रहा है कि अब वो एटीट्यूड और एरोगेंस से दूसरी तरफ जा रहे हैं, जहाँ पर उनका बिहेवियर थोड़ा पोलाइट, अंडरस्टैंडिंग बिहेवियर होना चाहिए और अंडरस्टैंडिंग बिहेवियर हो रहा है धीरे धीरे। आई एम नॉट सेइंग कि हो गया है, बट आज वो इस बारे में कुछ सोच रहे थे, जैसे कि मुझे भी एफर्ट्स लेने चाहिए थे, क्यों ना मैं ही कॉल कर लूँ, तो इसका मतलब ये है कि घमंड धीरे धीरे टूटना। अगर आप काफ़ी टाइम से इनसे नो कांटेक्ट में है या आप भी कुछ एफर्ट्स नहीं ले रहे हैं, तो धीरे धीरे इनका घमंड अब टूटेगा, अगर ये घमंड में बैठे थे अब तक तो। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है व्यूअर्स, स्टॉक ये अब भी आपको कर रहे हैं, इन्होंने आज भी आपको स्टॉक किया है। यस, ये स्टॉक करते हैं आपको, और इन्होंने जो फ़ोटोज़ आपकी पहले भी देखी हुई हैं उनको भी बार बार देखते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि आप कुछ न्यू अपडेट डालेंगे, कोई न्यू पोस्ट करेंगे, कोई न्यू स्टोरी स्टेटस डालेंगे तभी ये देखेंगे, नहीं। ये आपके पुराने अपलोडेड पिक्चर्स, पुराने अपलोडेड स्टेटस वगैरह अगर कुछ इनको दिखता है तो वो उसको भी स्टॉक करते हैं। ओके, इनकी ये हैबिट हो गई है कि ये आपको दूर से ऑब्जर्व करते रहते हैं। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि इनकी कोई लाइफ में फ्रेंड्स काफ़ी हो सकते हैं, फैमिली मेम्बर्स भी हैं। ओके, कोई थर्ड पार्टी अगर है तो वो लोग भी हैं। सब इनको केयर दिखा रहे हैं, कंपैशन दिखा रहे हैं, अफेक्शन दिखा रहे हैं आपके पर्सन को ये लोग दिखा रहे हैं कि आपके पर्सन की कितनी केयर करते हैं, चिंता करते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि करते नहीं हैं, आई एम सेइंग कि वो बहुत फिक्र कर रहे हैं वो लोग, और ऐसा दिखा भी रहे हैं, लेकिन आपके पर्सन का वहाँ फिर भी मन नहीं लग रहा है। जैसे कि आपके घर में आपको सब लोग बहुत प्यार करें फिर भी आपका मन ना लगे अपने घर में, तो ऐसा ही इनके साथ आज हो रहा था। इनका बिल्कुल मन नहीं लग रहा है, इनका दिमाग बार बार आपकी तरफ जाता है, आपकी तरफ ही इनका ध्यान चला जाता है बार बार। ये कितना भी ट्राई करें ये आपके बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। ओके, तो मुझे ऐसा लग रहा है, हो सकता है कि आपके पर्सन फार्मर फैमिली से बिलोंग करते हों, या उनके घर वाले, उनके पिताजी, उनके दादाजी, या पहले ख़ानदान में फार्मिंग होती हो, खेत वगैरह हों। ओके, या ये अब कहीं और रहने लगे हों या कहीं चले गए हों, लेकिन इनका फैमिली बैकग्राउंड एग्रीकल्चर बैकग्राउंड हो सकता है। सेम गोज़ फॉर यू व्यूअर्स, आपका फैमिली बैकग्राउंड हो सकता है एग्रीकल्चर बैकग्राउंड, फार्मर फैमिली से बिलोंग कर सकते हो। अगर आप नहीं करते हैं या आपके पिताजी नहीं, तो हो सकता है आपके दादाजी, परदादाजी फार्मिंग एक्टिविटी में इन्वॉल्व हों, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हों, उनके खेत वगैरह हों। ओके, तो मुझे यहाँ पर विलेज से कुछ कनेक्शन नज़र आ रहा है। ओके, यस, ओके। साथ ही साथ व्यूवर्स, मुझे यहाँ पर ऐसा भी दिख रहा है कि आपके और आपके पर्सन के बीच काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं, आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं। अगर कॉन्फ्लिक्ट्स आर्ग्यूमेंट्स नहीं हुए हैं तो कुछ यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग तो हुई है। यस, और आपके पर्सन थोड़े गुस्से वाले भी हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। गुस्सा बहुत आता है इनको, बहुत जल्दी गुस्सा आता है, बहुत जल्दी रिएक्ट करते हैं, नाक पर रहता है इनके गुस्सा। कहीं ना कहीं वो आज ये सब सोच रहे थे कि मेरे पास कितने भी लोग हैं, कितने भी ऑप्शंस हैं, कुछ भी हैं, फिर भी मैं आपके बारे में क्यों सोच रहा हूँ इतना, या आपके बारे में क्यों सोचती रहती हूँ। हो सकता है कि इनको भी कोई प्रपोज़ कर रहा हो, इनको भी कोई अप्रोच कर रहा हो, इनके लिए भी कोई रिश्ता आ रहा हो।
कहीं ना कहीं से इन्हें भी कोई अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा हो अपनी तरफ, लेकिन ये फिर भी आपके बारे में सोचते रहते हैं। इन्होंने फिर भी आपको चूज़ किया है, आपका ही वेट कर रहे हैं, चाहे ईगोइस्टिक होकर, यानी कि ईगो में बैठे रहेंगे हम आपसे नहीं करेंगे बात, लेकिन हमें चाहिए भी आप। तो इनका ऐसा वाला हिसाब रहा है। ओके व्यूवर्स, ये मुझे लग रहा है। आइए चलिए आगे रीडिंग देखते हैं क्या आते हैं मैसेजेस, और क्लैरिफाई करते हैं, डीप जाने की कोशिश करते हैं थोड़ा। स्पिरिट्स प्लीज गाइड अस। क्रिएटिविटी, वेरी गुड। चलिए वन मोर कार्ड, एंड व्हाट इज दिस? प्लेफुलनेस, विटनेस, प्लेफुलनेस, ब्यूटिफुल। ओके व्यूअर्स, तो व्यूअर्स यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि पहली चीज़ कि वो आज ये भी बहुत सोच रहे थे कि आप कितने ब्यूटीफुल दिख रहे हो, क्योंकि वो आपको स्टॉक कर रहे हैं, तो आपकी नई फ़ोटोज़ को, या उन्होंने आपको कहीं देखा हो सकता है, या किसी और ने उनको आपकी फ़ोटो दिखाई हो सकती है। तो कहीं ना कहीं व्यूअर्स मुझे ऐसा लग रहा है कि वो आपको प्रेज़ बहुत कर रहे हैं, अप्रिशिएट बहुत कर रहे हैं वो आपकी ब्यूटी को, आपके गुड लुक्स को। हो सकता है आपने अपने लुक्स में कुछ चेंजेस किए हों, जैसे हेयर स्टाइल या हेयर कलर, ड्रेसिंग स्टाइल, या कुछ कुछ एक्सरसाइज वगैरह करना शुरू किया हो सकता है, वेट लूज़ या वेट गेन किया हो सकता है, या अपने अपने आप का ज़्यादा ख्याल रख रहे हैं आप, तो वो दिख रहा है, वो चीज़ वो नोटिस कर रहे हैं कि आप कितने ज़्यादा खूबसूरत हो गए हो। Yes, I'm sorry for the background sound, viewers. I'm in the house and people are doing some work. I don't know what they are doing because I'm in the room. So please forgive me for that, and please try to focus on my voice. Yeah. कहीं ना कहीं आपकी ब्यूटी को चांद से कंपेयर कर रहे हैं। यू आर ब्यूटीफुल लाइक मून। आई डोंट नो वाई मुझे कैसा इंट्यूटिव मैसेज मिल रहा है कि वो आपके बालों में फूल देखना चाहते हैं, या हो सकता है आपने कोई फूल वाला रबर बैंड या कोई क्लिप लगाया हो, इफ़ यू आर फीमेल, ओके, पर वो या फूल देना चाहते हैं आपको, ऐसा भी मुझे लग रहा है। बट दे सी यू वेरी ब्यूटीफुल। या कहीं ना कहीं व्यूअर्स मुझे ऐसा भी लग रहा है कि वो सोचते हैं कि उनके लिए आप ही हो। लाइक होंगे हज़ारों ऑप्शंस, करते होंगे लोग अप्रोच उन्हें, ओके, हो सकता है कि और अच्छे लोग भी करते हों, या बट इनको ऐसा लगता है कि आप ही इनके लिए बनाए गए हो, यू आर मेड फॉर देम। क्योंकि इन्हें ऐसा लगता है कि एक आप ही हो जो इन्हें समझ पाए हो, इन्हें संभाल सकते हो, इनके एंगर को कंट्रोल कर सकते हो, इनके जब ये इनका मूड ऑफ है, या ठीक है ये, या फिर इनका कुछ मन नहीं कर रहा, तो आप उस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकते हो। कभी कभी इनके घर वाले भी नहीं कर पाते। ये बहुत मूडी टाइप के पर्सन हैं। ये ज़िद पर अगर आ जाते हैं, तो चाहे इन्हें तकलीफ़ क्यों ना हो रही हो, ये फिर ज़िद्दी बन जाते हैं और नहीं लेते फिर एक्शंस। इस तरीके का बिहेवियर है। तो कहीं ना कहीं ये जानते हैं कि आप ही हो जो इनको हैंडल कर सकते हो, या इनको समझ सकते हो बेहतर तरीके से, और इसीलिए ये सोचते हैं कि आपको इनके लिए बनाया गया है। यू आर मेड फॉर ईच अदर, ये ऐसा सोचते हैं व्यूअर्स। या यहाँ पर प्लेफुलनेस का कार्ड भी है इन द एंड, विच इज़ टेलिंग मी कि आपके साथ फ्लर्ट, रोमांटिक होना, आपके साथ फ्लर्ट करना, या आपके साथ जोक्स करना, फ़नी होना, आपके साथ ह्यूमरस होना, इनको बहुत लाइट बना देता है। यानी कि जब भी आपके साथ बातें करते हैं, आपके साथ टाइम स्पेंड करते हैं, या पहले कभी किया होगा, तो शायद वो उन मेमोरीज़ को भी आज के दिन चेरिश कर रहे थे कि कितना मज़ा आता था। हम हमेशा उस पल को याद करते हैं जब हम खुश थे,
लोग सोचते हैं कि मुझे मेरे पुराने घर की याद आ रही है, मुझे मेरे पुराने स्कूल की याद आ रही है। नो, आपको अपनी याद आ रही होती है जो जब आप पास्ट में थे। आप इस बात पर गौर करके देखिए कि जब भी आप अपने बचपन को याद करते हैं तो आप इसलिए याद नहीं करते क्योंकि आपको बचपन का घर याद आ रहा है या बचपन की जगह को याद आ रही है, बचपन का स्कूल याद आ रहा है। आप इसलिए अपने बचपन को याद करते हो क्योंकि आप तब उस वक्त खुश थे। तो इसीलिए ये इनकी अपनी हैप्पी मेमोरीज़ को जब भी याद करते हैं तो इन्हें आपके साथ की हुई बातें, आपके साथ बिताए हुए पल बहुत याद आते हैं और बहुत लाइट फील करते हैं, बहुत रिलैक्स फील करते हैं जब भी ये उन पलों को रिक्रिएट करते हैं अपने माइंड में। यस, तो ये सब वो सोच रहे थे। इसमें से बहुत कुछ उनको कंफ्यूज भी करता है। इसमें से बहुत कुछ वो बार बार करते हैं, बार बार सोचते हैं ऐसा। कभी कभी ज़िद्दी भी बहुत बन रहे हैं। तो इस तरीके की इनकी सोच रही है आज पूरा दिन व्यूअर्स। और अक्सर ऐसी रहती है क्योंकि मैंने आपसे कहा ना कि आज से वेट नहीं कर रहे, ये शायद कुछ दिनों से वेट कर रहे हैं। लाइक कुछ दिनों से वेट कर रहे हैं। इट्स नॉट ओनली अबाउट टुडे, ये कुछ दिनों से वेट कर रहे हैं आपका। ये कुछ महीने या हफ्ते भी हो सकते हैं व्यूअर्स। या आई होप व्यूअर्स ये रीडिंग आपसे रेजोनेट की हो, इस रीडिंग ने आपको थोड़ा बहुत ही सही पर गाइड किया हो। इस रीडिंग ने, मैं इसीलिए थोड़ा बहुत बोलती हूँ क्योंकि ये रीडिंग व्यूअर्स जनरल होती हैं, तो हो सकता है आपसे रेजोनेट करे, हो सकता है ना करे। तो इसीलिए मैं सोचती हूँ कि अगर इस रीडिंग ने आपको 1% भी गाइड किया है तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा क्योंकि आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत प्रीशियस हैं। और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, सब्सक्राइब करें ड्रीम टैरो चैनल को और बन जाएं ड्रीम टैरो फैमिली का हिस्सा। क्योंकि मैं नहीं चाहती कि जो भी मैं इंट्यूटिव मैसेजेस, चैनल मैसेजेस एंड चैनल सॉन्ग्स प्रोवाइड करती हूँ वो आप मिस कर पाएँ। इसीलिए सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि जब भी मैं कोई रीडिंग लेकर आऊँ सबसे पहले आप उसे देख पाएँ। ओके व्यूअर्स, तो चलिए मिलते हैं अगली रीडिंग में। और उससे पहले मैं आपको रिमाइंडर देना चाहती हूँ कि 3 मार्च को शाम को 7 बजे मैं लाइव आ रही हूँ, तो आप ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा लाइव। ओके व्यूवर्स, हम वहाँ पर इंटरैक्ट करेंगे। तो मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय एंजल्स।